So guys, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back in a new class. कुछ दिनों से हम लोग गैर हाजिर थे और कुछ दिनों से हमारी गैर हाजिरी थी, कुछ दिनों नहीं बल्कि लास्ट मंथ हम लोग नहीं थे अपनी क्लास के अंदर। तो गाइस आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत लेकर आए हैं आपके साथ और टॉपिक का नाम है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म को शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोआइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन को, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे टाइप्स को। टाइप्स के अंदर स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग कवर करेंगे और हम लोग सिस ट्रांस को देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, और ईज एक नॉमेनक्लेचर जो कि हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है, हमारे नीट के हों या फिर हमारे पास एमडीकेट के हों, हमारे पास सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो बच्चों रेडी हो जाओ बहुत ज़्यादा और हम लोगों का तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, इंट्रोडक्शन को गाइस। तो इंट्रोडक्शन को हम लेने लगे हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर स्टीरियोआइसोमर्स किसे कहते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स देखिए गाइस, आप लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते रहते हैं। आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रीम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वहां पे आप लोग पढ़ते थे आइसोमर्स के अंदर, आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन यहाँ पर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। बट इसमें डिफरेंस क्या है? बट the different special special arrangement of atoms or ग्रुप्स कर ले, मॉलिक्यूल्स को छोड़ के ग्रुप्स कर ले। समझे गाइस? समझे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, पुरानी 9th वाली बात है। सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो। आइसोमेरिज्म में आप लोग पढ़ते थे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक कंपाउंड है हमारे पास, ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, एंड सी डी से जुड़ा है। स्ट्रक्चर फॉर्म आइसोमेरिज्म, सिंपल आइसोमेरिज्म जो होती थी वो आप लोग ऐसे लेते थे कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं ए बी, सॉरी देखें, ये आपस में आइसोमर्स तो कहेंगे हम इन्हें, दैट वाज आइसोमर्स नॉट स्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स किसे कहते हैं? देखिए, हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, ये आपस में दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे पास। हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर्स, टाटोमर्स पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हैं। आगे मैं टाइप्स से बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर आइसोमर्स तो ये हैं, लेकिन हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कब बनाएंगे गाइस? उस वक्त बनाएंगे कि जब बट द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। स्पेशल अरेंजमेंट किसे कहते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट ये कहते हैं कि हम लोग उनकी 3D जो अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो चेंज हो जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास, इसको अगर हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं
कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। अभी देखें यहाँ पर आइसोमर्स बन रहे हैं, स्ट्रेट पड़े हैं बिल्कुल। यहाँ पर ए बी से मिल रहा था, यहाँ बी डी से मिल रहा है और ए सी से मिल रहा है। ये आइसोमर्स तो है, लेकिन यहाँ पे चले आए तो ए बी से मिल रहा है, यहाँ ए बी से मिल रहा है, फिर बी सी से मिल रहा है, बी सी से मिल रहा है, फिर सी डी से मिल रहा है, फिर सी डी से मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है गाइस, ये है स्टीरियो आइसोमर्स। 3D अरेंजमेंट जो है उनकी वहां पर चेंज हो चुकी है। या फिर इसी का हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे देख ले हमारे पास ए जो है वो बी से मिल रहा है, बी सी से मिल रहा है और सी जो है डी से मिल रहा है। यानी उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो चेंजिंग आ रही है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहा है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर भी उनका सेम ही है, लेकिन 3D जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है। इसे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं गाइस। सिंपल डेफिनेशन बताइए, ये वो डेफिनेशन बताइए जो कि आप लोगों को सर अलग बताते हैं, तो वही आपको बताइए हमने, और आगे हम लोग चलते हैं उनके एग्जांपल्स की तरफ। सो गाइस हमारे पास यहाँ पर टाइप्स आ गई हैं। हमारे पास सेकंड जो है हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की मैं बेस बना लेता हूँ। हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है गाइस। आइसोमेरिज्म के हमारे पास 2 टाइप्स निकलते हैं, एक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरे को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म आप लोग 9th-10th में पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते थे, इसके अंदर होता है पोजिशन आइसोमेरिज्म होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल होता है। हम इसको डिस्कस, हमारा टॉपिक ये नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूँ। टाटोमर्स होता है, टाटोमरिज्म होता है। इस तरह आप लोगों के पास एक और होता है मेटामरिज्म होता है, चेन आइसोमर्स होते हैं, ऐसे मेटामरिज्म होता है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स होती है इनकी। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स की पोजीशन चेन है, टाटोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है। तो गाइस ये हमारे पास कंस्टिट्यूशन आइसोमरिज्म के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक ही नहीं है, हम डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा असल टॉपिक स्टीरियो आइसोमरिज्म पर है गाइस। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं इन 2 टाइप्स, मेजर 2 टाइप्स में करते हैं, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये इस पर एक पूरा एक लेक्चर बनेगा, जिसे हम लोग दूसरा की नाम कन्फर्मर्स भी कहते हैं, कन्फर्मर्स भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग रोटोमर्स भी कहते हैं, जो कि रोटोमर्स जी के घूमने वाले होते हैं। हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म पर है। कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन से होते हैं, याद रखिए। कन्फर्मेशनल, एक और बता दूं आप लोग, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म वो होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेबल होते हैं। सेपरेबल होते हैं क्या मतलब, हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म होते हैं ये नॉन सेपरेबल होते हैं, हम लोग इनको तोड़ नहीं सकते किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल टेक्निक के जरिए से। ओके गाइस, तो हमारे पास आप लोगों को दोबारा से जो कन्फिगरेशनल जो होते हैं ये सेपरेबल होते हैं। सॉरी, मैं इनको नॉन सेपरेबल इसको नॉन कर देते हैं। हमारे पास ये नॉन होता है और ये सेपरेबल होते हैं, यानी कि हमारे पास इनको हम लोग इनको तोड़ा जा सकता है किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल टेक्निक के जरिए से। कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हम फिर लोग सब डिवाइड करते हैं इसको एनेंशियोमर्स के अंदर और डायस्टीरियोमर्स के अंदर। एनेंशियोमर्स कौन से होते हैं, याद रखें, एनेंशियोमर्स वो होते हैं कि जिसके अंदर हमें क्या मिले, मिरर इमेज मिल जाए, मिरर इमेज मिल जाए हमें। और डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो कि नॉन मिरर इमेज होते हैं। सर ये मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज क्या होता है, याद रखें। मिरर इमेज ये होता है कि हम लोग एक स्टीरियोमर को उठाएं, स्टीरियोमर्स 2 होंगे,
या फिर 3 भी हो सकते हैं। 2 को हम लोग फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए लेते हैं, एक को उठाए मिसाल के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टीरियोमर है। हमारे पास क्या है, कन्फिगरेशनल स्टीरियोमर है हमारे पास एक स्टीरियोमर है, ये हमारे पास सेकंड उसका स्टीरियोमर है, ये मिरर इमेज है दोनों, ये हमारे पास दो मिरर इमेज है। कि जो मिरर इमेज का मतलब ये है कि हम लोग अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो इसके ऊपर फिट आ जाए, तो ये जो फिट आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। कि जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं तो अपने आप को ही देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही हमारे पास जो दोनों स्टीरियोमर्स होंगे वो आपस में मिरर इमेज होंगे। लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इनको एनांशियोमर्स कहते हैं, जो कि मिरर इमेज होते हैं। डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो कि नॉन मिरर इमेज होते हैं। क्या मतलब नॉन मिरर इमेज का मतलब ये है गाइस कि हम लोग उसको आपस में रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो ना आए। देखें आ सकते हैं ऐसे, तो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ सकता, ना ही फिट आ रहा है ना ही इसके ऊपर समा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। गाइस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है एक, और हमारे पास आप काफी बुक्स भी बताएंगी आपको, बताती है कि हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, सॉरी, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर ये कहाँ पे आते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। हाँ बस इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स हैं, हम लोग इनैंशियोमर्स के अंदर सिर्फ डिस्कस करते हैं, सॉरी डायस्टीरियोमर्स के अंदर हम लोग सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं गाइस, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियोमर्स जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन इनैंशियोमर्स जो है उनके अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करते हैं और हम लोग ऑप्टिकल को भी डिस्कस करते हैं। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, इन टाइम्स में आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी नोट कर सकते हैं पॉज करके। हम लोग चलते हैं अपनी जो टॉपिक है इनैंशियोमर्स का, उसमें हम लोग उसको स्पेशली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को टच करेंगे और उसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग सिस्टॉन्स को भी डिस्कस करेंगे और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके मजीद टाइप्स इज़ोटॉमिक रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल स्टीरियोमर्सिज्म। मैं खामोशी से आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि दो दे देता हूँ। One comma two, dichloroethene, and 1 comma 2 dichloroethene। देखिए गाइस दोनों का एक ही नाम है, हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, इथीन इथ कहते हैं, 2 कार्बन इथ कहते हैं। यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरो लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। दोनों का नाम सेम ही है, क्या ये है, देखें गाइस समझ ले एक मरतबा। तो गाइस समझाने लगा हूँ, ये आपस में क्या है गाइस, ये स्टीरियोमर्स है, ये आपस में क्या है गाइस, ये क्या है हमारे पास, स्टीरियोमर्स है। क्यों, इन लोगों की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट आई हुई है हमारे पास, समझिएगा। इस स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। ये भी हमारे पास क्या है, C2 H2 Cl2, ये भी हमारे पास क्या है गाइस, C2 H2 Cl2। हाँ बस वैसे का वैसे ही है।
1,2 डाइक्लोरोइथीन है हमारे पास, ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। 1 पर क्लोरो 1 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, डाइक्लोरो आ गया, इथीन आ गया, हमारे पास 2 है तो इन आ गया हमारे पास, इन हमारे पास क्या है गाइस, डबल बॉन्ड है। तो क्या है ये गाइस, चुप करके हम लिख लेंगे कि सिस एंड दैट वाज ट्रांस। क्या मतलब गाइस कि जब हमारे पास लिखें, आप लोग लिखें, मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, नोट लिखें, नाम साफ कर रहा हूँ ताकि जगह बच जाए। लिखें गाइस, when same groups और एटम्स, यहाँ पर एटम्स है, अटैच to the atoms of double bond, that's called cis, and when same groups or atoms attach to the at the same side, at the same side, लिखना भूल गया। जब हमारे पास सेम ग्रुप्स और एटम्स, सेम ग्रुप्स या फिर एटम्स अटैच हो टू द एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जो एटम्स हैं उसके द्वारा, उसके इर्द गिर्द जब हमारे पास एटम या फिर ग्रुप जुड़े हों एट द सेम साइड, सेम साइड पे जुड़े हैं, ये भी ऊपर जुड़ा है, ये भी ऊपर जुड़ा है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड सिस, इसे हम लोग सिस कहेंगे। एंड व्हेन द सेम ग्रुप्स और एटम्स अटैच टू द डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड called trans। गाइस समझ आएगा? देख, ये भी हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोमीथेन इथीन है, ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, लेकिन ये सिस है, ये ट्रांस है। जब हमारे पास सेम एटम्स या फिर सेम ग्रुप्स, हमारे पास ग्रुप्स की मिसाल भी आ रही है, एग्जांपल आ रही है, जब सेम साइड पे लगे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, सिस कहेंगे। जो कि अगर डिफरेंट साइड पे लगे हैं तो उसे हम लोग ट्रांस कहेंगे। क्या सर काफी है इतना स्टीरियो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? नहीं, इसके लिए एक हमारे पास क्या है गाइस, कंडीशन है। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? देखिए, मैं आप लोगों को ये सॉल्व कर लेता हूँ। ये बात तो आसान थी गाइस। One same groups of or atoms attached to the double bond of atoms of double bond at the same side, that's called cis, and vice versa was trans। जबकि सेम ग्रुप्स और एटम्स अपोजिट साइड पे लगे हों, डिफरेंट साइड पे लगे हों, देखिए यहाँ पर ऊपर लगे, यहाँ पर नीचे लगा तो ट्रांस होगा, यहाँ पर सेम साइड पे लगे हैं तो सिस है। गाइस मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ पूरी तौर पर जल्दी। देखिए गाइस, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, आइसोमर होगा, उसका जरूर सिस निकलेगा, उसका जरूर ट्रांस निकलेगा, लेकिन एक कंडीशन है गाइस। मैं समझ आ रहा हूं? नंबर दूर नहीं बन गया। देखिए गाइस, एक कंडीशन बताने लगा हूं। कौन सी कंडीशन है? डिफिनेशन करूंगा, आप कहेंगे सर डिफिनेशन नहीं कर। देखिए यहां पर स्टीरियो आइसोमरिज्म वर्क करेगा? नो गाइस, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए हमारे पास हम लोग उस वक्त
स्टीरियो आइसोमरिज्म बनाते हैं, उस वक्त सिस ट्रांस बनाते हैं गाइस जब हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद हो। जब डबल बॉन्ड नहीं है गाइस तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं शो होगा। वहां पर हम लोग सॉरी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो होगा, हम लोग सिस ट्रांस नहीं बना सकेंगे उसका। क्यों ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं बन सकेगा? क्यों नहीं बन सकेगा? याद रखें, जब हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो डबल बॉन्ड के होते वक्त हम लोग उस वक्त सिस ट्रांस बना सकते हैं और सिस ट्रांस नहीं बना सकते उस वक्त जब हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता। सर क्या मसला है? मसला ये है गाइस कि हम लोगों को यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं चाहिए। नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसे कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसे कहते हैं कि अगर हम इसको भी पंख मान लें, इस साइड को, इस साइड को भी पंख मान लें, एक साइड को पकड़ के दूसरी साइड को घुमाएं तो वो अगर घूम जाए तो इसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन गाइस। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ये दो पेन पकड़े हुए हैं, ये देखें, अगर मैं देखें यहाँ पर कार्बन लगा, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, साइड पे हाइड्रोजन, ऊपर क्लोरीन साइड पे हाइड्रोजन। तो अगर ऊपर वाला बॉन्ड ना हो, यानी कि डबल बॉन्ड हमारे पास ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इसे हम लोग अगर घुमाएंगे, एक को पकड़ के दूसरे को घुमाएंगे तो वो घूमता रहेगा, तो उस वक्त सिस ट्रांस नहीं बन सकेगा। इसलिए कि अगर यहाँ पर ऊपर क्लोरीन है तो यहाँ पर ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, तो ये सिस बन गया, सेम साइड पे आ गया। फिर मैं इसे थोड़ी देर बाद घुमा लूंगा ऐसे तो ये ट्रांस बन जाएगा कि वो क्लोरीन नीचे चला जाएगा, तो ये घूमता ही रहेगा, तो ये सिस ट्रांस नहीं बन सकता इसका। लेकिन हम उस वक्त तक बना सकेंगे, यानी कि वो खुद ब खुद सिस भी होगा, खुद ब खुद ट्रांस भी होगा, लेकिन जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो एक साइड से हम पकड़ेंगे, यानी एक साइड को दूसरी साइड को घुमाएंगे जैसे ही, तो ये देखिए पहले तो पेन घूम जाता था, लेकिन अब अगर अब अभी घुमाना चाहे तो वो नहीं घूमता, यहाँ पर टख टूट जाएगा, यानी कि पेन टूट जाएगा एक को पकड़ के, दूसरा पेन नहीं घूम सकता। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, उस डबल बॉन्ड की मौजूदगी में सिस ट्रांस उसके जनरेट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो हमारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो पाई बॉन्ड के मुतालिक है, पाई बॉन्ड के मुतालिक है। पाई बॉन्ड के मतलब ये कि हमारे पास डबल बॉन्ड होना जरूरी है, हमारे पास डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ये कंडीशन है गाइस। तो क्या लिखेंगे आप? रिस्ट्रिक्टेड, नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज मस्ट and that's possible when the double bond will be present। डबल बॉन्ड यानी कि हमारे पास अल्कीन के कंपाउंड होने चाहिए, हमारे पास दूसरे कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। हाँ गाइस, हम लोग ने यहाँ पर किसकी मिसाल देखी है? इसकी मिसाल तो हम लोग अभी देख ली कि यहाँ पर ऊपर अगर दोनों कर दें, यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो हमारे पास क्या है गाइस? ट्रांस है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। क्या हमारे पास एक s का और हमारे पास sp2 की sp2 की शो कर रहा है हमारे पास, कि एक s का हमारे पास ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल है, शो कर रहे हैं। हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है हमारे पास गाइस। ओके गाइस, तो हमारे पास कुछ इस तरह पर शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास, और इसकी जो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, इसको मैं थोड़ा सा और भी इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा और आपको खोल के समझाता हूँ। कुछ इस तरह कि हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर इसकी वो है, हमारे पास ज्योमेट्री है, गाइस कंडीशन को समझोगे इंशाल्लाह। हाँ, बस कंडीशन जो थी हमारे पास, अभी हम लोगों ने कंपाउंड जो दिया था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। क्या मतलब कि हमारे पास एक प्लेन है, हम लोग प्लेन ले लेते हैं एक, उस पर हम लोग कार्बन को रखते हैं, यहाँ पर भी कार्बन को रखा, यहाँ पर भी कार्बन को रखा, कार्बन को रखेंगे, वो बॉन्ड बनाएगा हमारे पास गाइस, सिंपल तरीके से बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहले
यहाँ पर बॉन्ड बनाया है गाइस इसने कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं गाइस। यहाँ पर बनाएगा क्लोरीन से, क्लोरीन यहाँ आया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर फिर क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। थोड़ा लंबा हो गया है, ड्राइंग में हम लोग कमजोर है। हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। ऐसे तो सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा। पाई बॉन्ड कहाँ पर होगा? देखिए पाई बॉन्ड हमारा इस साइड पे हो सकता है, ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। देखिए गाइस अभी आपको जो समझा रहा था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगी। हमने क्या मतलब कि हमारे पास अगर पाई बॉन्ड ना होता, अगर पाई बॉन्ड गाइस हमारे पास ना होता, देखिए अभी इसको रिमूव कर रहा हूं, पाई बॉन्ड नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास कार्बन है, तो हम अगर इसको पकड़ लें, इसको पकड़ ले तो ये ऐसे घूम जाएगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ये क्लोरीन ऊपर है तो ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा, तो ये ट्रांस बन जाएगा। अभी सिस बना हुआ है तो ट्रांस बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पाई बॉन्ड को लगाते हैं गाइस, क्या लगाते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड को लगाते हैं, तो पाई बॉन्ड तो यहां से जुड़ जाएगा गाइस, पाई बॉन्ड यहां से जुड़ा हुआ है। तो गाइस डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। तो यहां पर ये जो आपस में पाई बॉन्ड बना हुआ है, अगर मैं यहां से घुमाता हूं ऐसे गाइस, तो ये पाई बॉन्ड यहां से बनेगा या फिर यहां से बनेगा। तो जैसे मैं घुमाऊंगा ऐसे तो क्रैक करके टूट जाएगा और बस पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंपाउंड वो कंपाउंड ही नहीं रहेगा। तो हमारे पास नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल बी मस्ट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हमारे पास वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस्टॉन उसके नहीं बन सकेंगे। तो हमारे पास क्या है गाइस, ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर की शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर है। बस ये आप याद ना भी करें तो कोई समझता नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अक्सर पेपर में सवाल आते हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसको याद कर लें। तो हम लोग इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो एटम्स की मिसाल होगी। हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक और आया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि ब्यूट टू इन का सिस्ट्रॉन बनाए, ब्यूट टू इन के सिस्ट्रॉन बनाए, क्वेश्चन आता है। तो ब्यूट टू इन को आप लोग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास कार्बन हो, 2 के ऊपर हमारे पास क्या हो? डबल बॉन्ड हो, 1 2 2 पर डबल बॉन्ड ऐसे हो। तो हम ये लोग इसको यहाँ पर पूरा करते हैं, इसका CH 1 2 3, हाँ H यहाँ पर भी H आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका सिस बनाते हैं और ट्रांस बनाते हैं। देखिए गाइस आ गया, एक साइड पे H, दूसरी साइड पे CH3 लगा दिया। देखें CH3 और यहाँ पर एक H था तो H ऊपर लगा लिया, CH3 नीचे लगा लिया। सिस बना रहे हैं तो CH, सॉरी यहाँ पर इस H को देखते हैं, इस C को देखते हैं, तो H लगा लिया ऊपर और CH लगा लिया गाइस, 3 नीचे लगा लिया। तो ये क्या बन गया गाइस? सिस बन गया। ब्यू टू इन का ट्रांस वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 H CH3 बन जाएगा। हाँ बस ट्रांस आ गया। ऐसे ही और भी एग्जांपल आ सकती हैं। हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग सिस ट्रांस बनाएं। किसका बनाएं गाइस? हम लोग बनाते हैं सिस ट्रांस पेंट टू इन का। किसका गाइस? पेंट टू इन, पेंट टू इन का, या फिर पेंट 3 इन का बना देते हैं। 2 का भी बनाया था। ये हमारे पास 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 3 का 1 2 3, 3 पर हमारे पास क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा गाइस। और 3 में डबल बॉन्ड आएगा। अभी हम लोग इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। CH3 एक बार बनाए हुए तो एक H आएगा, 3 बनाए हुए तो 1 आएगा, और 2 बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे
और एक ड्राई हुआ है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। देखिए गाइस इसको बनाते हैं C डबल बॉन्ड C स्ट्रॉन्ग ला रहे हैं और इधर बनाते हैं। देखिए गाइस C डबल बॉन्ड C, इधर देखें हमारे पास गाइस CH3 CH2 है एक साइड पर और यहाँ पर CH3 है, मीन्स दैट C2H5 बन जाएगा और यहाँ एक साइड पे H आ जाएगा, H आ गया C2H5 आ गया, यहाँ पर एक आ जाएगा H गाइस और एक हमारे पास आ जाएगा CH3 आ जाएगा। सर सेम ग्रुप आ गए, याद रखें अगर दो एक ग्रुप का सेम होना जरूरी है, कंडीशन ये है हमारे पास गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग वो ना हो कि सर आपने क्या बना लिया, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर एक और कंडीशन बताता हूँ। C2H5 कर ले, यहाँ पर CH3 कर ले और यहाँ पर H कर ले, ये ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पर H जो थे दोनों सेम साइड पे थे तो सिस डिफरेंट साइड पे चले गए तो ट्रांस बन गया। देखिए गाइस हम लोग यहाँ पर भी कोई कंडीशन लिखने वाले हैं। कंडीशन ये है, मैं आपको पहले से एग्जांपल के ऊपर समझा देता हूँ कि देखिए हमारे पास मिनिमम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, कार्बन दोनों कार्बन के द्वारा और बस एक ग्रुप या फिर एक एटम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, दूसरे जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अगरचे यहाँ पर कार्बन ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर मीथेन और यहाँ पर इथेन बन गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेथ और वहाँ पर एथ, ये कोई भी यहाँ पर वो नहीं हो सकता, यानी कि कोई मसला नहीं बना सकता है, लेकिन एक ग्रुप का सेम होना जरूरी है गाइस। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, मैं आप लोगों को 3 कंडीशंस दिखवा देता हूँ स्टीरियोआइसोमरिज्म की ज्योमेट्रिकल के अंदर सिस ट्रांस के लिए, फिर आप लोगों को हम लोग एक और एग्जांपल कराएंगे जिसके अंदर आप लोग हिल जाएंगे। समरी देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। पहली क्या है कंडीशन सिस ट्रांस के लिए, आप लोग ये लिखेंगे ए नॉन फ्री रोटेटेबल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मस्ट। लिखें गाइस, ए नॉन फ्री रोटेटेबल कार्बन कार्बन बॉन्ड बी मस्ट, ये जरूरी है गाइस। यानी हमारे पास मस्ट बी नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, नॉन फ्री रोटेटेबल होना चाहिए। फ्री रोटेटेबल होगा तो गाइस वो हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में नहीं आएगा, बल्कि वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में चले जाएगी, जिसे हम लोग रोटोमर्स कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता भी दी अभी लेक्चर के अंदर। पहली कंडीशन ये है हमारे पास, पहली समझी के ये पॉइंट है। सेकंड देखें गाइस, सेकंड हमारे पास पॉइंट है ऑन ईच कार्बन ऑफ सच बॉन्ड 2 डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड। हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। क्या मतलब गाइस कि हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये है कि हमारे पास जब एक कार्बन हो, देखिए गाइस मैं पहले इंग्लिश लिखिए आप लोग इसकी, on the each carbon of double bond 1 different group or atom will be attached। क्या मतलब इसका सर, देखें हमारे पास 2 कार्बन है तो इन कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। देखिए गाइस यहाँ पर भी H लिखा है, यहाँ पर भी H लिखा है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो इसके अंदर सिस ट्रांस कभी नहीं बन सकता। क्यों? हर कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हैं, हर कार्बन पर सेम, इस पर और इस पर डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है। ये शो नहीं करेगा, लेकिन एक और कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि अभी आप लोगों ने एग्जांपल्स की हैं
तो ये शो करेगा। क्यों? इसके हर कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, सेम ग्रुप्स अटैच नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये कंडीशन रखी है कि हर कार्बन पर ये मौजूद होना चाहिए। सो गाइस थर्ड की तरफ हम चलते हैं। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है, थर्ड कंडीशन बड़ी सिंपल कंडीशन है और बड़ी मजे की डेफिनेशन है। कंडीशन है कि हम लोग क्या होगा, अमंग द ग्रुप्स एट लीस्ट वन ग्रुप ऑफ अबव मेंशन कार्बन मस्ट बी कॉमन। जैसे कि आप लोगों ने वो कर लिया कि ऑन द every carbon bond of double bond the one group will be common। देखें अभी आप लोगों ने एग्जांपल देखी है कि हमारे पास दो कार्बन है, इनके ऊपर जो बॉन्ड लगे हैं, जो इनके ऊपर वो लगे हैं गाइस, एटम्स लगे हैं, उनमें से इसके और इसके में से कुछ न कुछ कॉमन आपस में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर हमारे पास सिस और ट्रांस बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर H और H कॉमन है, एनर्जी दूसरे से जुदा जुदा। तो ये हमारे पास थ्री कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैंने आप लोगों को बताई है। गाइस ये लिख लें अपने पास, ये इसको पास कर लें, इसको नोट कर लें। हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं गाइस, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए गाइस मैं सॉफ्ट करने लगा हूँ और ये गया। गाइस एग्जांपल आती है कि आप लोग बनाए ड्रॉ, क्वेश्चन आता है ड्रॉ सिस ट्रांस फॉर हेक्स 3इन। क्या करेंगे तो हम लोग फॉर्म बनाएंगे हेक्स 3इन का। हेक्स 3इन का फॉर्मूला क्या है कि हेक्स कहते हैं 6 कार्बन वाले को, तो 6 कार्बन है, वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे CH3 CH 3 पर बॉन्ड 1 2 एंड 3 पर डबल बॉन्ड बन देंगे क्योंकि इन आया डबल बॉन्ड। यहाँ पर H आ गया H2, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो एक ही H लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड तो एक ही H आएंगे, 2 बॉन्ड तो H2 लगा लेंगे और एक बॉन्ड तो H3 लगा लेंगे। सिस ट्रांस बनाते हैं इनका। देखिए इसको दरमियान में रखेंगे, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, एक इसका H लगा लेंगे और एक इसका H लगा लेंगे। इस साइड पे कितना है C2 और H 2 3 क्यों लगाए, 2 इतना आना चाहिए, 2 उससे लगाए 2 ही आना चाहिए। C2 और H5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि हमारे पास इथेन आ जाएगा C2H5। इधर भी C2H5 आ जाएगा, इस साइड पर भी C2H5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सिस हेक्स 3इन बन जाएगा। इसी को उल्टा कर लें हमारे पास अपोजिट साइड पे लेकर जाए तो हमारे पास ट्रांस बन जाएगा गाइस। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आई थिंक के समझ आ रही है। H5 C2H5। तो गाइस तो हमारे पास ये हेक्स 3इन का हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, थोड़ी मुश्किल एग्जांपल है जो पेपर से भी बहुत ज्यादा आती है। पेपर में क्वेश्चन आता है ब्यूट-2-इन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूट-2-इन 1,4 डाइओइक एसिड। अल्कोहल ग्रुप होगा, ओइक एसिड आया हुआ है हमारे पास, यानी ब्यूट-2-इन तो बनाओ 4 तो बनाओ 1 2 3 एंड 4। 2 पर क्या लगाओ हमारे पास डबल बॉन्ड लगाओ, 1 पर और 4 पर डाइओइक एसिड होना चाहिए। क्या मतलब
डबल ओ एच होना चाहिए हमारे पास। एक पूरा हुआ, दो पूरा हुआ, दो लगाएंगे, दो पूरे हुए पड़े हैं, तीन, एक एच लगाएंगे, एक एच लगाएंगे हमारे पास। सॉरी एच तो लगा हुआ है, डबल एच भी लगा हुआ है, इनके साथ डबल ओ भी लगा हुआ है, यानी ओ के साथ भी बनाया हुआ है और एच के साथ भी बनाया हुआ है, यानी एक दो तीन चार बनाए हुए पूरे बॉन्ड बनाए हुए इन्होंने। मीन्स दैट कि कुछ इस तरह है गाइस, एक दो तीन चार, ये ऐसे है, एक दो तीन एंड चार, तो कुछ इस तरह है। डाई ब्यूटोइन 1,4 डाइओइक एसिड। सिस ट्रांस बनाने हैं इसके, सिस यहाँ बनाएंगे, ट्रांस यहाँ बनाएंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे। देखिए गाइस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ एच लगा दें, दूसरी तरफ भी एच लगा दें, सॉरी इस तरफ मैं वो लगा रहा हूँ, एच लगा दें और यहाँ पर डबल ओ एच डबल ओ एच लगा दें, सॉरी सी डबल ओ एच, भूल रहे हैं हर चीज़। असल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, सिस बन जाएगा ब्यूटोइन डाइओइक एसिड का 1,4 डाइओइक एसिड का, और ये हमारे पास ट्रांस बन जाएगा 1,4 डाइओइक एसिड बन जाएगा। सॉरी यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, ये ट्रांस बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, करते जाए, सिंपल आसान है, जो ना आए तो वो कमेंट्स में बता दें, और आगे हम लोग चलेंगे और कमेंट्स के अंदर जो बताएगा उसके हम लोग एक रील बनाकर नेट पे अपने चैनल पे चढ़ा देंगे। तो गाइस आई थिंक बोर नहीं हो रहे होंगे, एक और अमेजिंग क्वेश्चन करता हूँ जिस पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन है, देखें गाइस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी मौजूद है, नहीं है, नहीं है बिल्कुल सर, है, आप तो अभी है कह रहे थे, नहीं है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी गाइस, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, कोई बॉन्ड सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड, यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड, यानी कि हर कार्बन के पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड है। यहाँ पर सिस एंड ट्रांस क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पर शुरू होगी बात किसकी गाइस, EZ नॉमेनक्लेचर, खुश हो जाए, EZ नॉमेनक्लेचर शुरू होने वाला है गाइस। EZ नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, याद रखें गाइस, EZ नॉमेनक्लेचर, E स्टैंड फॉर इंटीग्रेगन, इंटीग्रेगन एंड Z स्टैंड फॉर ज़ुसामैन। ज़ुसामैन दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये नॉमेनक्लेचर बना है। E इज इक्वल टू ट्रांस एंड Z इज इक्वल टू सिस, यानी जो सिस है उसे हम लोग ट्रांस कहते हैं, और सॉरी जो सिस है उसे हम लोग Z कहते हैं, और जो ट्रांस है उसे हम लोग E कहते हैं गाइस। ज़ुसामैन और इंटीग्रेगन आए थे जब उन्होंने इस किस्म के कंपाउंड पाए, इस किस्म के गाइस कंपाउंड पाए, तो उन्होंने हमारे पास क्या किया, हम लोगों को एक नॉमेनक्लेचर दिया कि यहाँ पर सिस ट्रांस तो हमारे पास फेल हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, नेमिंग तो करनी है, सिस ट्रांस तो बनाना है, लेकिन सिस ट्रांस फेल हो चुका है, तो हम लोग एक और नॉमेनक्लेचर बनाएंगे। फिर इन लोगों ने एक और नॉमेनक्लेचर बनाया, उसके अंदर उन लोगों ने अपने एक रूल्स बनाए। कौन से रूल्स बनाए, डिस्कस करते हैं गाइस, आ जाए। उसी एग्जांपल्स को दोबारा लेते हैं।
देखें गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक स्कीम आई, स्कीम CIP स्कीम। हमारे पास क्या आई गाइस, हमारे पास एक स्कीम आई जिस स्कीम का नाम था CIP स्कीम। CIP स्कीम क्या करती थी हमारे पास, CIP stands for Corn in Gold Pre-Log Scheme। Corn in Gold लिख लें, Corn in Gold Pre-Log Scheme। Corn in Gold Pre-Log Scheme हमें क्या कहती है गाइस, Corn in Gold Pre-Log CIP स्कीम जो है ये हमें कहती है जब इस किस्म के आप लोगों के पास सैंपल्स आना शुरू हो जाए तो उस वक्त क्या करेंगे गाइस, उस वक्त हम लोग सिस्ट्रॉन्स बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, उस वक्त हम लोग करेंगे एक रूल है, रूल लिखें, असाइन प्योरिटी टू द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ double bond, carbons of double bond, sorry, carbons of double bond on the base of atomic weight। यहाँ पर बड़ी किताबें लिखती हैं कि एटॉमिक नंबर के बेस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट गाइस एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास का सॉरी एटॉमिक नंबर के कहते हैं, हम लोग एटॉमिक वेट का लिखेंगे। और आप लोगों को आगे बताऊंगा एटॉमिक वेट का हम लोग क्यों लिखते हैं कि बाद में हमारे पास कुछ आइसोटोप्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ये लिखते हैं कि एटॉमिक वेट सही है, ताकि वहां पर हम लोगों को फिर तंग गली में ना जाना पड़े, गलत बातें ना करनी पड़े। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है क्या कहती है कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग स्कीम। प्रीलॉग स्कीम ये कहती है असाइन प्रायोरिटी टू द एटम ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ कार्बन्स ऑफ डबल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी दे दो गाइस। हमारे पास एटॉमिक वेट यहाँ पर किसका ज्यादा है गाइस, आयोडीन का ज्यादा है, कार्बन का क्लोरीन का ज्यादा नहीं है हमारे पास। यहाँ पर बोरान का ज्यादा है या फिर हमारे पास किसका, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो याद रखें हमारे पास यहाँ पर बोरान का हमारे पास ज्यादा है, तो फ्लोरीन का ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं जहां पर सेम हमारे पास प्रायोरिटी आ जाए, सेम एटॉमिक वेट, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है वो और यहाँ पर एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है, इसके द्वारा उसके द्वारा अगर सेम वेट सेम एटॉमिक वेट जो है हमारे पास सेम प्रायोरिटी सेम साइड पर आ जाए, सेम प्रायोरिटी सेम साइड पर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा गाइस, वो 6 होगा। और जो हमारे पास अगर उलट साइड पे आ जाए, जैसे कि गाइस इसको देख लें, हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि एटॉमिक वेट इसका ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर सिस ट्रांस तो चलता नहीं है, तो वहाँ पर EZ चलता है गाइस। क्या चलता है हमारे पास, EZ, E इज इक्वल टू ट्रांस एंड Z इज इक्वल टू सिस। हमारे पास ये सिस हो जाएगा और ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांस है तो इसे हम लोग E लिख लेते हैं क्योंकि ये E हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है और ये हमारे पास क्या है, Z है हमारे पास। ओके गाइस, अभी EZ हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग इतना समझ आ जाना चाहिए कि E इज इक्वल टू ट्रांस एंड Z इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग स्कीम ये कहती है। एक और एग्जांपल करेंगे गाइस इसकी, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ आ जाए। ये रूल तो आई थिंक आप लोग समझ आ गई होगी कि आप लोग प्रायोरिटी उस एटम को दें कि जिसकी हमारे पास क्या ज़्यादा हो, एटॉमिक वेट ज़्यादा हो। और जो एटॉमिक वेट वाले जिसका एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग पॉइंट पर ज़्यादा है, यानी कि मीन जेड के ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले सेम साइड पे ठहरे हुए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो जेड होगा। और अगर डिफरेंट टाइप पे साइड पे ठहरे हुए तो हमारे पास वो ई होगा गाइस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल्स है, एक और बड़ी ही मजे की एग्जांपल्स है। देखें गाइस,
सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इससे पहले एक और एग्जांपल दे दूं। देखें गाइस, यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? देखें, इन दोनों को देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई। इधर देखें गाइस, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है गाइस? तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट रिसेंटली ज्यादा है, किससे? हमारे पास नाइट्रोजन से। तो इसलिए सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा गाइस। हमारे पास सेल्स होगा, इसे हम Z जो समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसी का इक्विवेलेंट उल्टा कर देते हैं, इसको अपने अपोजिट साइड ले जाए। इस तरह हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसका मैं ईडी बना रहा, आप लोग खुद बना सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है C2H5 की, और यहाँ पर है CH3 की, और यहाँ पर हमारे पास है CH3, और यहाँ पर हमारे पास है, और हमारे पास है यहाँ पर गाइस, हमारे पास क्या है? NH3। देखिए गाइस, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन की ज्यादा है। गाइस, हमारे पास नाइट्रोजन की ज्यादा होगी या फिर कार्बन की ज्यादा होगी? या फिर यहाँ पर कार्बन की रिसेंटली हमारे पास कार्बन की ज्यादा ही है, तो नहीं जी बिल्कुल कार्बन की ज्यादा ही है। आई थिंक इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एक और बात कर लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम कार्बन ही लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और NH3 और N2H लगा लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा? H6 ले लें, N2H6 ले लें, तो गाइस ये क्या होगा? यहाँ पर किसकी ज्यादा है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगे हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन लगे हैं, यहाँ पर भी कार्बन लगे, यहाँ पर भी कार्बन लगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? याद रखें, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास रूल आ जाता है। CAP स्कीम यहाँ पर हमें कहती है, यह बात कहती है कि जब हमारे पास टाई हो जाए, कि जहाँ पर हर कार्बन के साथ एक और ऐसा एटॉमिक, एक ऐसा ग्रुप और आइटम लगा हो कि जो सेम हो सारे के सारे, तो वहां पर क्या कहते हैं? देन कंपेयर सेकंड वन एंड सो ऑन। क्या मतलब? पहला अगर दोनों सेम आ गए तो दूसरे को देखा जाएगा, दूसरे का कितना ज्यादा है, दूसरे को देखा जाएगा। दूसरे के अंदर अगर दोनों दूसरे के सेम है, तो फिर तीसरे को देखा जाएगा। कहीं डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस की बिना पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर देखें, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन दोनों टाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे क्या लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ आगे कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो जैसे इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। नहीं समझे? आई थिंक मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ये देखिए, इनकी मिसाल ऐसे है कि इस कार्बन से कार्बन लगा है, इस कार्बन से भी कार्बन लगा है, फिर इस कार्बन से क्या लगे हुए थे? 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन से एक कार्बन लगा था, और कितने हाइड्रोजन लगे थे? हाइड्रोजन 5 लगे थे, 1 2 3 4 5। तो देखें गाइस, इस कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा, इसका कार्बन लगा है, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये प्रायोरिटी ले जाएगा बनिस्बत इसकी, क्योंकि इसलिए कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से टाई हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से, और फिर ये हाइड्रोजन जो है इसके जब कंपेयर में आएगा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम लोगों को एटॉमिक वेट कार्बन का ज्यादा मिला है बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो इस वजह से हमारे पास ये जो मैंने आप लोगों को इतना बड़ा रफड़ बनाकर दे दिया है, तो हमारे पास इसकी C2H5 की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी CH3 की निस्बत से। इस वजह से इसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही मसला है, NH3 लगा, यहाँ पर N2H6 लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट साइड पर है, तो ये E हो जाएगा गाइस।
इसका z बना लें, सेम साइड पे कर लें। तो गाइज यहाँ पर e हो जाएगा, यहाँ पर z वाला है, यहाँ पर e वाला है। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को ये e z नॉमेनक्लेचर समझ आ गया होगा और इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हैं। मैं लास्ट पर अभी आप लोगों को आखिर में दे दूंगा क्वेश्चन, या फिर आई थिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक सब्सक्राइब करते रहें। आपका अपना चैनल हुज़ैफा बिन रशीद। अस्सलाम वालेकुम।